जय जगन्नाथ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबका ट्रेडिंग का जर्नी अच्छी चल रही होगी। तो फाइनली दोस्तों बजट आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो बजट आया है इसका रिजल्ट जो आया है, तो रिटेलर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं और वो चेंजेस क्या सच में रिटेलर ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिट होने वाला है, यूजफुल होने वाला है, या फिर उनको कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लो, क्योंकि जैसे कि मैंने पिछले ही वीडियो में अपने बताया था कि मैं बहुत ही जल्द जो भी बिगिनर्स ट्रेडर्स आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, स्कैल्पिंग हो गया, तो वो स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक करके एक सीरीज लाऊंगा, तो कहीं वो वीडियो आपसे मिस नहीं हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर, STCG। तो ये STCG होता क्या है? देखो, STCG वो होता है जो कि आप मान लो कोई भी आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है, तो आपने उसको 10 दिन होल्ड किया, 1 महीने होल्ड किया, 100 दिन होल्ड किया, 200 दिन होल्ड किया, फिर आपने उसको 1 साल के अंदर ही, मतलब 1 साल से नीचे, 1 साल से अंदर आपने उसको होल्ड रखा और 1 साल से नीचे ही कम पीरियड में आपने उसको सेल कर दिया। तो वो जो ट्रेड आप करते हो उसमें आप जो प्रॉफिट बुकिंग करते हो, तो वो आता है आपका STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर। और ये जो टैक्स होता है ना, वो पहले आपको देना पड़ता था सिर्फ 15%, लेकिन इस साल का जो बजट आया उसमें इसको बढ़ा के फ्लैट 20% तक कर दिया गया है। तो अब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 1 साल के अंदर आप कोई भी ट्रेड लेके आप उसको अगर होल्ड करते हो, 10 दिन भी होल्ड करो, 1 महीना भी होल्ड करो, तो आपको उसको उसके लिए 15% से बढ़ के 20% हो गया। तो अभी आपको 20% ही आपके ऊपर वो चार्जेस लगने वाला है। सेकेंड में आता है आपका LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब ये क्या होता है? देखो, जैसे कि हमने STCG को समझा, वैसे ही LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, मतलब कोई ट्रेड अगर हम लेते हैं उसको 1 साल से ज्यादा अगर हम होल्ड कर रहे हैं, मतलब 5 साल हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन 1 साल के ऊपर हम उसको होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम उसको 1 साल से ऊपर होल्ड करते हैं, फिर अगर उसको बेचते हैं, तो वो जो टैक्स के अंडर में जो काउंट होगा वो होगा आपका LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि अगर मैं 7-8 साल पहले की बात करता हूं ना, तो उस वक्त वो टैक्स आपके लिए फ्री था, आपके लिए कोई चार्जेस नहीं लग रहा था। आप 10 साल रख के बेचो या फिर 20 साल रखो, 2 साल रखो, 1 साल रखो, आपको वहां पे कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे उसको भी बढ़ा के 10% तक कर दिया गया था। और ये साल का जो बजट आया उसमें अनाउंस किया गया है कि LTCG में भी इंक्रीज हुआ। कितना हुआ? 2.5% का। मतलब जब जो आप दे रहे थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स सिर्फ 10% का, उसको बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है LTCG में। लेकिन ये जो LTCG में जो मतलब जो बढ़ाया गया है ना टैक्स, इसका कोई भी मतलब लॉजिकल वैल्यू मुझे समझ में नहीं आया कि ये मतलब इससे क्या फायदा होने वाला है सरकार को। थर्ड में आता है आपका STT टैक्स। क्या होता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि आप FNO के अंदर ट्रेड करो या फिर कोई भी ट्रेड लो, तो उसका टर्नओवर के अमाउंट के ऊपर आपको एक STT अमाउंट देना पड़ता था। आज तक वो था आपका 0.01% का, उसको भी बढ़ा के 0.02% कर दिया गया है। रिटेलर ट्रेडर से ऐसे ही टैक्स ले लेके मतलब साल भर साल सरकार अपना खुद का जो मतलब रेवेन्यू है ना उसमें ग्रोथ तो करते ही जा रही है, लेकिन रिटेलर ट्रेडर्स को तो वही लॉस का सामना उसको करना ही पड़ रहा है दिन भर दिन। लेकिन सरकार का मतलब हर साल वो जो रेवेन्यू जो जनरेट करता है सिर्फ टैक्स से, उसका मतलब हर साल का बढ़ावट आपको देखने को मिलेगा। सेबी के एक एनालिसिस में लिखा है कि मतलब 100 में से 89% लोग FNO ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके नीचे आप अगर पढ़ोगे अच्छे से, तो वहां पे ये चीज भी लिखा गया है कि जो 89% जो लोग लॉस करते हैं, मान लो 89% लोग में से मान लो कि मैं एक हूं, ठीक है, तो मैंने अगर कोई ट्रेड लिया, उसमें अगर मुझे 10,000 का नुकसान हुआ है ना, तो वो 10,000 में से मेरा 22% सिर्फ टैक्स का निकल के आता है। मतलब 10,000 का मेरा जो नुकसान हुआ है ना, उसमें 2200 रुपए सिर्फ मैंने टैक्स भरा है, ठीक है। और ये चीज सेबी का जो रिपोर्ट जो आया था ना, उसके नीचे ही लिखा हुआ है, आप जाके वेबसाइट में जाके डायरेक्ट आप पढ़ भी सकते हो कि 89% ट्रेडर जो लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, उनका ज्यादातर
मतलब 22% वो अमाउंट का सिर्फ उन्होंने टैक्स ही पे किया है गवर्नमेंट को। देखिए, एक रिटेलर ट्रेडर को क्या चाहिए, एक रिटेलर ट्रेडर को चाहिए सपोर्ट, ठीक है। लेकिन सरकार के तरफ से हर मतलब हर साल कोई ना कोई रेजिस्टेंस आता ही रहता है। कभी टैक्सेस पे मतलब इंक्रीमेंट कर लेते हैं, कभी कुछ मतलब अभी भी बात चल रहा था कि एफएनओ मतलब वीकली ऑप्शन को बंद करने वाले हैं। तो ऐसे में क्या होगा ना, एक देखो आप एक रिटेलर को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो जबकि वो हर दिन लॉस कर रहा है, उसके बाद भी वो टैक्स दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा ना, वो स्टॉक मार्केट से बाहर जाएगा, कोई अलग प्लेटफॉर्म पे जाएगा जो कि इंडिया में मतलब उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी नहीं है, वो उन प्लेटफॉर्म पे जाएगा जैसे कि आपका फॉरेक्स हो गया, और आजकल तो चल रहा है आपका कलर ट्रेडिंग हो गया, लूडो हो गया, ड्रीम इलेवन हो गया, जो कि प्योर सट्टेबाजी वाला प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो वो वहां पे जाएगा और वहां पे कोई भी गवर्नमेंट का रेगुलेटरी नहीं है। तो अगर वहां पे अगर उसको लॉस भी होता है या फिर उसका पैसा भी अगर फंस मतलब वो प्लेटफॉर्म में जब वो इन्वेस्ट करे उसका पैसा अगर फंस भी गया ना वहां पे, तो वो कंप्लेन भी नहीं कर पाएगा। आज पर गवर्नमेंट रूल आरबीआई के रूल के अंदर आरबीआई ने भी मेंशन किया है कि कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है जो बैन है इंडिया में, तो वो उन्हीं के पास ही जाएगा। क्योंकि देखो, एक रिटेलर ट्रेडर्स को क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। लेकिन ये जो इंडिया में ट्रेडर्स के लिए जो दिन भर दिन जो रेगुलेटरी जो आ रहा है ना, तो इसके वजह से लोग ज्यादातर अलग प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज मेरे हिसाब से तो सही नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो मीटिंग जो हुआ था ना बजट का, मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो एसटीसीजी हो गया या फिर आपका एलटीसीजी हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो गया, उसमें जो बढ़ावट किया गया है ना इतने परसेंटेज का, उससे किसको फायदा होने वाला है? वो जो पैसा जो सरकार के पास जाएगा उसको क्या फायदा होने वाला है? चलिए, मेरा एनालिसिस इतना ही था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी आज ए रिटेलर ट्रेडर, आपका ओपिनियन क्या है? ये जो टैक्सेस जो सरकार के तरफ से जो बढ़ाया गया है, आपका व्यू क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि क्या क्या मेजर चेंजेस हुआ है टैक्सेस के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको ये जानना है कि ये साल का जो बजट आया है इसके वजह से कौन कौन से वो सेक्टर है जिनमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिन जिन सेक्टर में गवर्नमेंट के तरफ से फंडिंग हो रहा है, जो जो स्टॉक्स आने वाले समय में ग्रोथ करेंगे, उन स्टॉक्स के बारे में अगर आपको जानना है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो। उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके मैं जल्द ही आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के ले आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय जगन्नाथ।